यहाँ पे स्ट्रोक को रोकने के बाद आप काउंट करेंगे और जैसे ही आपको सफोकेशन फील होगा आप ब्रीद इन करेंगे 3 बार एंड ब्रीद आउट करेंगे और आपको जो काउंट मिलेगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीमीटर काउंट। ये आपके बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके बेस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है। वहां पे डिजिट में था, यहाँ पे काउंट में है। तो आपको क्या करना है, तो ये क्या होगा, जब आप बच्चे का स्ट्रोक करने के बाद होल्ड करेंगे, ना ब्रीद इन करेंगे ना ब्रीद आउट करेंगे, तो धीरे धीरे जो बॉडी की ऑक्सीजन है वो यूज करेंगे आप, उसके बेस पे आप सस्टेन करेंगे। तो आप काउंट करेंगे 30, 40, 50, 60 और जैसे सफोकेशन होगा, वो सफोकेशन का मतलब क्या है, कैरोटिड बॉडी ने ब्रेन को मैसेज दे दिया है कि ऑक्सीजन का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो ब्रेन ने बॉडी को मैसेज दे दिया सफोकेशन फील करा के। और जैसे आपको सफोकेशन फील हुआ, आपने 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करके प्रॉपर ऑक्सीजन वापस सप्लाई कर दी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके वापस ब्रीद इन ब्रीद आउट से रेगुलेट कर दिया। तो यहाँ पे आपने कैरोटिड बॉडी की मदद से, ब्रेन एंड बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन की मदद से ये चेक कर लिया कि कितनी देर मैं बिना ऑक्सीजन के सस्टेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितनी देर आप ऑक्सीजन के सस्टेन करेंगे उस काउंट को दिमाग में बैठा लीजिए। मेरा आज 70 काउंट आया, इसका मतलब है 70 इज माई ऑक्सीमीटर काउंट फॉर टुडे। तो अब जब भी आप कोई प्राणायाम करेंगे उसके बाद डीप ब्रीदिंग और भस्त्रिका स्ट्रोक करेंगे और आप ये देखेंगे कि आपका ऑक्सीमीटर काउंट कितना आया। अगर वो ऑक्सीमीटर काउंट ऊपर की ओर जा रहा है तो यानी कि उस प्राणायाम से आपकी बॉडी को फायदा हो रहा है, और अगर उसकी वजह से ऑक्सीमीटर का काउंट नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो प्राणायाम अभी आपकी बॉडी के लिए नहीं है, आपको अभी उस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। आप ऑलरेडी जब नेजल चेक करेंगे और आप देख लेंगे हीट डोमिनेटेड है तो कोल्ड प्राणायाम करेंगे, कोल्ड डोमिनेट तो हीट वाले प्राणायाम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रिदम कैसे बनाना है, सब सिंक्रोनाइज्ड है। हीट एंड कोल्ड चेक कर लिया, फिर कोल्ड, अगर कोल्ड ज़्यादा है तो हीट वाले प्राणायाम कर लिए, फिर ऑक्सीमीटर से चेक कर लिया। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, हीट एंड कोल्ड वाला रिदम भी बैठ रहा है, फिर ऑक्सीमीटर से मैं चेक भी कर रहा हूँ। तो प्राणायाम को अच्छे से आप चेक कर रहे हो, कौन-कौन से प्राणायाम को कब करने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले आप ईज़ी प्राणायाम करना, ऑक्सीमीटर काउंट चेक करना। ऑक्सीमीटर काउंट आपको मिल जाएगा 30, 40, 50 भी हो सकता है। याद रखिएगा वो ऑक्सीमीटर काउंट बिगिनिंग में फ्लक्चुएट होगा, कभी 30 है तो फिर 25 हो जाएगा, फिर कभी 35 हो जाएगा, कभी 40 हो जाएगा। इट इज़ नेचुरल। बॉडी किसी भी चीज़ को अडैप्ट करने में टाइम लेती है, बट जब 6-7 महीने आप रेगुलर प्राणायाम करेंगे, इस तरीके से प्राणायाम करेंगे, पैटर्न ब्रीदिंग पैटर्न ठीक कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग सीख रहे हैं, नेज़ल चेक कर रहे हैं, भस्त्रिका स्ट्रोक कर रहे हैं, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर कर रहे हैं, फिर भस्त्रिका स्ट्रोक करने का होल्ड चेक कर रहे हैं, कैरोटिड बॉडी की मदद ले रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल, तो धीरे-धीरे आदत बन जाएगी। फिर आप देखेंगे वो स्टेबल हो जाएगा। फिर आपका जो ऑक्सीमीटर काउंट है वो 40 है तो 40 पे ही रहेगा। फिर धीरे-धीरे प्राणायाम से उसको पुश करना शुरू कीजिए।